हाँ, मेरे को निर्विरोध चुना गया है जी। वो कहते भी आपको निर्विरोध चुनेंगे, हमारे को तुम मतलब कोई मेरी कोई छवि अच्छी थी शुरू से ही और सारों से लगाव था। 10 साल हो गए मेरे को, बहुत ही अच्छा कार्यकाल गुज़रा। सारे भाइयों ने 100% रिकवरी की है, मामला सारों ने दिया है। कोई भी ऐसा नहीं था अभी कोई पेंडिंग हो या ना हो, कोई एक दिन आगे पीछे तो हो जाता है, कोई बात नहीं है। पर सारों ने मामला और सब मतलब एकदम सारो मतलब दिया है सारों ने। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। आज हम फिर एक बार पहुंचे हैं WUA 2 में। लगातार 10 सालों से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना बड़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि किसान अपना मुखिया चुनता है जो एक अच्छा चुनता है, ताकि जो उनकी प्रमुख समस्या है वो धरातल से लेकर प्रशासन तक पहुंचाई जाए। जी हाँ, हमारे साथ आज 10 सालों से लगातार जो अध्यक्ष हैं जल उपभोक्ता संगम के अपने कार्यकाल किस तरीके से निभा रहे हैं, आज तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर निशान जी आपका, बहुत बहुत हमारी बात आप सारों के सामने रखने के लिए। नया साल अभी गुजरा है, सबसे पहले तो नए साल की भी शुभकामनाएं आपको। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं आपका पूरा राजनीतिक परिचय जानना चाहता हूँ। क्या राजनीतिक परिचय? राजनीति तो मैं राजनीति में तो नहीं था, पर गांव वाले सारे ही आकर कहते भी आपको ये काम संभालना पड़ेगा। तो मैंने कहा भी मेरे हाथ जोड़कर बेनती है, मैंने ना तो पहले किया है और ना ही मैं कर सकता, मेरे काम बहुत है। जी। तो भाई कहते सारे गांव वाले 24 एस ए है, 24 एस बी है, 24 एस सी है, 25 एस है। सारे महानुभाव आकर मेरे को बोले भी आपको करना ही है, हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ चलेंगे। जी। तो मैंने कहा भी ठीक है, आप अगर कहते हो तो कोई बात को नहीं, मैं संभालूंगा। और संभाली, और वो मेरे साथ है बेचारे, इतने सालों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और बहुत मेरे को उनका सहयोग है, अभी भी है और रहेगा। जी। आपको जो चुनाव हुआ था निर्विरोधी हुआ है या मतलब चुनाव हुआ था? हाँ, मेरे को निर्विरोध चुना गया है जी। वो कहते भी आपको निर्विरोध चुनेंगे, हमारे को तुम मतलब कोई मेरी कोई छवि अच्छी थी शुरू से ही और सारों से लगाव था। तो इसलिए सारों ने बोला भी हम चुनाव नहीं होने देंगे, निर्विरोध ही चुनेंगे। निर्विरोध ही चुना है जी मैंने। जी। बहुत-बहुत उनका बहुत धन्यवाद है, मेरे इज़्ज़त मान की उन्होंने, मैं उनका आभारी हूँ। जी। अब मैं जानना चाहूँगा, जो TC मेंबर है उनका चुनाव हुआ था या निर्विरोधी हुआ? बिल्कुल जी, सारे निर्विरोध ही हुए थे जी, टीसी मेंबर सब। जी। हाँ, टीसी मेंबर भी निर्विरोध और अध्यक्ष भी निर्विरोध। जी। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, WUA 2 का सफ़र किस तरीके से रहा? 10 साल आपने कार्यकाल गुजारा है, किस तरीके से कार्यकाल गुजरा? 10 साल हो गए मेरे को, बहुत ही अच्छा कार्यकाल गुजरा। सारे भाइयों ने 100% रिकवरी की है, मामला सारों ने दिया है। कोई भी ऐसा नहीं था अभी कोई पेंडिंग हो या ना हो, कोई एक दिन आगे पीछे तो हो जाता है, कोई बात नहीं है। पर सारों ने मामला और सब मतलब एकदम सारो मतलब दिया है सारों ने। ये बात नहीं है भी कोई पेंडिंग रहा है या कोई लड़ाई हुई है या कोई दंगा फसाद हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे कार्यकाल में। सारों भाइयों ने मेरा साथ दिया और मैंने उनका काम किया और उन्होंने शाबाशी दी है। जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल गुजरा, पानी की पर्ची की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से आपने वितरण की? क्या कुछ प्रमुख रहा आपका? हमारा तो प्रमुख यही रहा भाई, जैसे पानी की पर्ची है, कोई कहता है मेरा आगे बांधना है, कोई कहता है मेरा पीछे बांधना है। तो इसमें आगे पीछे किसी की भी पर्ची बांधी है, हमने उनके साथ चलकर बांधी है। पर हमारे को किसी ने भी विरोध नहीं किया अभी क्यों बांधी है, या उसका पानी यहाँ लगना चाहिए, इसका पानी यहाँ लगना चाहिए। तो हमने ना तो गलत काम किया है और ना ही लोगों ने हमें सताया है, और अपना अपना सिस्टम सही है सारा ही। अगर बात कर लें खाड़ों की, क्या स्थिति है आपकी? खाड़ों की सर सही है, 24 सी के अंदर जर्जर हुआ था खाड़ा, तो वो पक्का पंचायत की तरफ से नरेगा के तहत बना है और खाड़े सब सही हैं अब। 24 एस बी में भी बना है, वो भी खाड़ा पक्का बन गया दोबारा। और जो पंचायत ने बनवाया है नरेगा की तरफ से, और वो बढ़िया है, काश्तकारों को बहुत सुविधा हुई है, पानी अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। आपके कार्यकाल से ही मतलब हुआ है वो? हाँ जी, हाँ जी, मेरे कार्यकाल में। अच्छा, तो TC मेंबर कौन-कौन सी जगह आपके रह रहे हैं और क्या-क्या नाम है और कौन-सा मौका है उनके पास? टीसी मेंबर एक तो 25 एस में है बरकत अली, जी। और काश्तकार हैं वो,
और अच्छे काश्तकार हैं, उनका दबदबा भी है वहाँ सारों परिवार के अंदर। और 24 एस ए में टीसी मेंबर सिंधी थे, वो गुजर गए हैं। और 24 एस बी के अंदर टीसी मेंबर है चरना सिंह है, रामगढ़िया मिस्त्री साहब, वो है, बहुत अच्छा कार्यकाल है उनका भी, बच्चे बड़ा काम करते हैं अच्छा। और 24 एस सी में गुरसेवक सिंह है गिल, वो भी टीसी मेंबर है। और अध्यक्ष मैं हूँ सुभाष चंद्र। पानी की पर्चियाँ बात करते हैं तो जो है टीसी मेंबर खुद वितरण करते हैं या मतलब आप खुद ही करवाते हैं? नहीं, पानी की पर्ची तो हम जैसे बना देते हैं, बना के और एक्शन ऑफिस से यस करवा कर और उसके बाद में हम बांटते हैं। अगर टीसी मेंबरों को देते हैं तो वो मना नहीं करते हैं बेचारे, पर अगर उनको टाइम नहीं है तो हमारे एक हेल्पर रखा हुआ है, वो बांट आता है। अगर हमारे हेल्पर को नहीं है टाइम तो वो टीसी मेंबर बांट देते हैं। अगर टीसी मेंबर को भी नहीं है तो हम फ़ोन कर देते हैं, वो कांटे पर हमारा एक दफ्तर बनाया हुआ है, तो उस दफ्तर में से आने जाने जाते हुए ले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। और सब मिलजुल कर काम करते हैं, कोई भी किसी को मनमुटाव नहीं है, भाई हमारे घर पर्ची देकर जा या हम वहाँ से नहीं लाएंगे या ऐसे वैसे हैं, कोई भी नहीं है, सब अच्छे काश्तकार हैं, समझदार हैं। तो एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से साफ़ सफाई किस तरीके से करवाते हो आप? खाड़ों की मतलब किसान खुद कर देते हैं या मतलब टीसी मेंबर को दिशा निर्देश दिए जाते हैं? नहीं, वो तो क्या है, जैसे हमारे क्या है, जैसे 5 मेंबर बनाए हुए हैं एक मोगे के ऊपर, जी तो उनको पहले हम फ़ोन कर देता हूँ, मैं फ़ोन कर देता हूँ पाँचों को। जी और वो 5 मेंबर है जो उनके पास जैसे 10 आदमी आए या 11 आए या 20 आए तो वो 20 को कर देते हैं। और खाड़े में कोई कठिनाई नहीं आती है, वो उनको टाइम दिया जाता है, उस टाइम आकर के और खाड़ा निकाल देते हैं। जी। आपके कोई कार्यकाल में कटाव वगैरह कोई ऐसी स्थिति? कोई कटाव वगैरह नहीं हुई, एक बार कटाव हुआ था थोड़ा सा, उसको हमने ईंटें लाकर और पक्का कर दिया, पक्का करके और वो रसीद दी एक्शन साहब को, उन्होंने मंजूर कर दिया, भी ठीक है इतने पैसे है, तो वो पैसे आ गए अपने। जी। हाँ जी। मामला वगैरह के साथ साथ एक बात मैं और भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से किसानों का तालमेल आपसे रहा है। वो पैसे आ गए अपने। जी। हाँ जी। मामला वगैरह के साथ साथ एक बात मैं और भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से किसानों का तालमेल आपसे रहा है और जैसे फट्टियों की बात आती है तो फट्टी काश्तकार जैसे मान लो जैसे 1 साल के बाद फट्टियाँ बदली जाती है या 2 साल के बाद कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो आपने खुद अपने जेब से मतलब जो मामला वसूली से जो आपको 42% आता है उसमें से लगाया है या मतलब किसानों ने खुद ही लगाते हैं? नहीं, वो तो फट्टी का पहली गल तो अब क्या है, नक्के क्या है, फिक्स नक्के आ गए हैं, जी तो वो फिक्स नक्के लगे हुए हैं सीमेंटेड, जी तो फट्टी बदलने का तो वो है ही नहीं। जी और अगर किसी के पास है तो वो काश्तकार पहली बात तो हमारे तक बात ही नहीं पहुंचने देते हैं। जी और वो अपने कोई 150 रुपये लगते हैं तो वो पत्थर की फट्टी डाल देते हैं। जी अगर वो कहते हैं अभी फट्टियाँ नहीं हैं जी तो हम मतलब डलवा देते हैं, तो वो 42% में से भी उनको रसीद दे देते हैं, भी ठीक है ये काम हुआ है गवर्नमेंट वाला, जी तो वो अपने खाते के अंदर पैसे दे देते हैं, तो वो दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। जो वाटरमैन रखा हुआ है, वाटरमैन जो रखे हैं वो मतलब कौन है? और रही बात जैसे कि वाटरमैन को क्या सैलरी देते हो आप? वाटरमैन को तो सैलरी गवर्नमेंट तो देती नहीं है कुछ, इसलिए फिर हम तो 5,000 रुपये तो देते हैं बस, 5,000 से कुछ बनता तो है नहीं, तीनों का काम करता है वो, जी तो तीनों का काम करता है तो उसके 15,000 रुपये बन जाते हैं, दाल रोटी बन जाती है उसकी, इसलिए बस घर जी का ही आदमी है वो, जी तो वो आ जाता है, वरना तो आता नहीं है। जी 15,000 में क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। जी जी। जैसे कि देख साहब, अब की बार देखा जाए तो सौंफ की एक फसल बोई है आपने, पहली बार ही बोई है? हाँ जी, पहली बारी बोई है जी, 5 बीघे तो हमने लगाई है बट्टों पर, जी वो जो मेड़ वाली विधि से। जी और 1.25 बीघा लगाई है हमने नरमे वाली मशीन, बीटी मशीन होती है, उससे बिजाई की है, अच्छी फसल खड़ी है जी हाल में, तो आगे तो देखो पहली बार की है हमने तो। जी। तो क्या इसका जड़ा वगैरह क्या रहता है, क्या निकलेगा, कैसे मतलब इसका प्रोसेस क्या रहेगा पूरा? झाड़ तो इसमें एक तो फंगस की थोड़ी सी बीमारी ज़्यादा पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद के अंदर अगर अपने ये मतलब सौंफ क्या है, कच्ची पीले के रंग में होती है, तो वो गुच्छे तोड़कर और छाया में सुखाएंगे जी तो उसका रेट अपने को कम से कम 15-16 हज़ार 17 हज़ार रुपये मिल जाएगा कुंटल का।
अगर अपने आम सीधी आती है वैसे ही धूप, वो उसका रंग क्या है, थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, तो 12-13 हज़ार रुपये क्विंटल के मतलब बटेंगे। आज लोहड़ी है और नया साल अभी गुजरा है, 26 जनवरी आने वाली है, तो तमाम इलाका वासियों से क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हो? बस मैं तो कहता हूँ भाई इलाका वासियों को परमात्मा लंबी उम्र दे, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, घर परिवार में सुख शांति आनंद मंगल रहे। जी, बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, जिन्होंने बताया कि 10 साल का कार्यकाल किस प्रकार गुजरा है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर अध्यक्ष थे। तभी सभी किसानों के साथ तालमेल होने की बजाय 10 साल का कार्यकाल बेमिसाल गुजरा है। तो सौंफ की जो खेती है, जो गड़साना इलाके के लिए नई खेती है, ये इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू करवाता हूँ, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सहयोगी मनोज कुमार के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।